हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है साइंस स्कीम का, जिसमें हमने देखिए साइंस स्कीम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि जो साइंस स्कीम आता कहाँ से है और साइंस स्कीम का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो हम कहाँ से लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, वो आपके जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, जो आपके लीनियर इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वहीं से वो उठ के आता है। ठीक, जो पॉलिनोमियल था आपका, जो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th 10th में, उसी पॉलिनोमियल को ही हम क्या करते हैं, जब कंपैरिजन करने लगते हैं इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन बन जाती है। और जब कंपैरिजन करते हैं ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, तो क्या बन जाता है, वो आपका पॉलिनोमियल बन जाता है, आपका इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मैंने लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आपने पढ़ रखा होगा, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 था आपका पॉइंट थ्योरी, लेक्चर नंबर 2 है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसके बेस पे ये क्वेश्चन हमने लिया है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा दें, इसलिए क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आएगा, मींस जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, उनका आप यूनियन और इंटरसेक्शन लेना नहीं जानेंगे, तो आप आगे की जो चीजें हैं नहीं कर पाएंगे। साइंस स्कीम वगैरह के जो मेथड से आधी अधूरी रह जाएगी। ठीक है, चलिए इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया जा रहा है कि ये एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं, या कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट्स हैं, और ये भी एक सेट ऑफ इनपुट्स हैं। इनको क्या करना है, आपको मर्ज करना है। मर्जिंग मतलब कहां से मालूम चला, मर्ज मतलब यहां से, मतलब मेरे भाई ये जो आपका यू है ना, यू, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब हो गया क्या मेरे भाई, यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब हुआ कि कलेक्ट करना, एडअप करना, टोटल, मतलब जो आपके पास भी है, जो मेरे पास है, दोनों को मर्ज कर देना है। ठीक है, ऐड कर देना है। भले ही मेरे पास हो या ना हो, बट आपके पास अगर है, तो हमारे ग्रुप में अगर आप आते हैं, तो वो मेरा भी होगा। इसका मतलब यही है। जैसे अब इनके पास 5 to 6 है, तो इसको कैसे करने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले आपको करना होगा एक लाइन ड्रॉ, जिसका नाम है रियल लाइन, मींस एक आपको रियल लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है मेरे भाई, अब इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। लोकेट कैसे किया जाता है ये बताते हैं। 5 to 6 दिया है, ये 4 to 9 दिया है, मींस हमने क्या किया, ये 4 बनाया, ये 5 बनाया, ये 6 बनाया, और ये 9 बनाया। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो, इसमें सबसे पहली बात क्या बोला, दूसरा वाला 4 से लेकर 9 तक, यानी कि ये कह रहा है, ये जो सेट है, ये कह रहा है 4 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं आपको लेनी है, एक भी संख्या नहीं छोड़नी है। मींस 4 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, अभी क्या 4 और 9 लेना है कि नहीं लेना है, वो कौन बताएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है कि नहीं है, वो बताएगा। अगर ये क्लोज इंटरवल होगा, तो यहाँ पे मतलब 4 एक जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको लेना है। अगर 9 पे भी अगर क्लोज इंटरवल रहेगा, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी कि उसको भी आपको लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ 5 से 6 दिया है, यानी कि 5 से 6 तक की सारी संख्याओं को लगातार लेनी है, कहीं बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, कहीं बीच में छोड़ना नहीं है। ये है क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आपका 5 भी लोगे और 6 भी लोगे। मेरी बात समझ में आई। अब क्योंकि ये करना था आपको यूनियन, यहां क्या करना था आपको, यूनियन करना था, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, यूनियन जब भी होता है, यूनियन जब भी होता है, इसका मतलब होता है कि आपको जो नंबर्स दूसरे वाले में नहीं है, उसको भी लेना है अगर आप में है तो, और जो नंबर आप में नहीं है अगर दूसरे वाले में है, तो उसको भी आपको क्या करना है, लेना है। ध्यान सुनिए कैसे। अब यहाँ पे मैं अगर ओवरलैपिंग करूं, मींस हमें ये देखना है कि ओवरऑल मुझे रिजल्ट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं हमारे इसी के बीच में है, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना। देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या 4 से लेके 5 तक का जो ये वाला भाग है, इसमें क्या आपके पास है, हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें है, नहीं है। तो क्या ओवरऑल लेंगे, हाँ लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बताया किसी एक में होना जरूरी है यूनियन के लिए। मेरे भाई यूनियन के लिए जो सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा बेसिक लेक्चर में,
जो यूनियन क्या होता है, किसी एक में होना जरूरी होता है, आइदर इन सेट ए और सेट बी। ध्यान सुनिएगा, आइदर और इन सेट ए और इन सेट बी। ठीक है, अगली बात, क्या 5 से 6 तक में आप में है? बिल्कुल है। क्या उनमें है? हाँ है। दोनों में है तो बहुत अच्छी बात, दोनों में है तो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते जाइए। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी लाइन। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी लाइन बना रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक सारी संख्याएं ले रहे हैं। अब आगे 6 से 9 तक में जाएंगे, क्या 6 से 9 तक में इसमें है क्या? नहीं। क्या इसमें है? हाँ है। किसी एक में होना जरूरी है ना, किसी एक में होना जरूरी है ना। चलो यहां पे डाक हो गया। मींस आपका ओवरऑल आंसर क्या आया? 4 से लेके 9 तक की सारी संख्याएं। मींस इसका जो आंसर है वो क्या है? 4 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भाई को कोई तकलीफ है यहां पे? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने रिवाइज करा दिया। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। ठीक है मेरे भाई, आप क्या करिए, इसका अगला क्वेश्चन लगाइए, फिर हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई क्या कह रहा है, 7 से लेकर 7.5 तक लेना है। इधर यूनियन करना है 6.8 से लेकर 7.4 तक। पहला काम, सबसे नंबर वन काम क्या करना है? आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये होता है माइनस इन्फिनिटी और ये होता है प्लस इनफाइनाइट। ये होता है माइनस इनफाइनाइट, ये होता है प्लस इनफाइनाइट। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अगला काम क्या करना है? अगला काम करना है सारे पॉइंट्स को लोकेट करिए, सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स को लोकेट करिए। हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को ही क्यों लोकेट करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसी के बीच में हमारे नंबर्स क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो हम 7 से 7.5 तक इसको लोकेट करेंगे। तो मेरे भाई कहां पे है 7? 7 ये है। 7.5 कहां है? 7.5 ये है। ठीक है, और बताइए 6.8 कहां होगा? 6.8 तो यहां होना चाहिए 7 के पहले। 7.4 क्या होना? 7.4 7.5 के नजदीक होगा। ये 7.4 मैंने बना दिया। ठीक है, अब जरा ड्रॉ करके बताइए मुझे मेरे भाई, ड्रॉ करके चलिए फटाफट बताइए कि आपका आंसर क्या आएगा? यूनियन। यूनियन कहता है किसी एक में होना जरूरी है। दोनों में तो कोई बात नहीं, दोनों में तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक में होना जरूरी है। एटलीस्ट किसी न किसी एक में हो, आइदर ए और बी। ठीक है, या ए है ये बी सेट है, आइदर इन सेट ए और इन सेट बी, ये होना जरूरी है। ये यूनियन का डेफिनेशन कहता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, आइदर इन सेट ए और इन सेट बी। या तो सेट ए में होना चाहिए या तो सेट बी में होना चाहिए। ऑलराइट, चलो मेरी बात ध्यान सुनना आगे। अब यहां से हम क्या करेंगे? अब नंबर लाइन फटाफट यहां पे हम कंटिन्यूटी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले सेट ए का ड्रॉ करेंगे, देन सेट बी का ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों को यूनियन कर लेंगे। ठीक है, चलो 7 से 7.5 तक, मतलब 7 से 7.5 तक मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या 7 पे क्लोज इंटरवल है? हाँ है, मतलब 7 को लेना है। क्या 7.5 पे क्लोज इंटरवल है? हाँ बिल्कुल है, मतलब 7.5 को भी लेना है। आगे ये 6.8 से लेकर 7.4 तक अगली कंटिन्यूटी लाइन क्या कहती है? 6.8 से लेकर 7.4 तक, ये हमने बना दिया। अब हमने किया ये लाइन, क्योंकि 6.8 पे भी क्लोज्ड है, मतलब 6.8 को भी लेना है और साथ ही साथ 7.4 को भी लेना है, इसलिए। कोई दिक्कत यहां तक? किसी भाई को कोई 1% प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना है? देखो, ये दिया है आपको यूनियन लेने के लिए। यूनियन क्या कहता है? किसी एक में होना जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखो यहां पे, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, आपका फाइनल आंसर कैसे बनेगा? ध्यान सुनना, 6.8 से 7 का पहला पार्ट मान लो, 7 से 7.4 का पहला पार्ट दूसरा पार्ट मान लो, 7.4 से 7.5 तक का अगला पार्ट मान लो। मीन्स क्या 6.8 से लेकर 7 तक किसी एक में है ना? बिल्कुल है, आप में है बट इसमें नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक में होना जरूरी है, इसलिए हम लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन होता तो नहीं लेते, यूनियन है तो ले रहे। इंटरसेक्शन क्या कहता है? दोनों में होना जरूरी है। अगर दोनों में नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इंटरसेक्शन होता अगर, तो ये वाला पार्ट मतलब 7 से लेकर 7.4 तक ही आपका केवल आंसर होता, केवल और केवल। लेकिन यूनियन है तो यूनियन कहता है किसी एक में होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या 7 से 7.4 दोनों में है? बिल्कुल है।
किसी एक में होना जरूरी था बस। इसमें देखिए किसी एक में है ना, हाँ है, ठीक है, तो हमारी कंटिन्यूटी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, 6.8 से लेकर 7.5 तक। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया, 6.8 से लेकर 7.4 तक। ये आपकी कंटिन्यूटी लाइन मींस आपको ये जो पॉइंट्स दिए थे सेट ए सेट बी बना के, ये है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ कंटिन्यूअस पॉइंट्स, मींस ये कलेक्शन है कंटिन्यूअस पॉइंट्स का। आप जो सेट थ्योरम पढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट में इस टाइप से जो लिखा रहता है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, फिर यूनियन कर देते हैं, वो है आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। मींस वहां पे आपने 1 लिया, फिर डायरेक्ट आपने जंप करके 2 लिया, बीच के नंबर्स गायब कर दिया, फिर 2 के बाद 3 ले लिया, फिर 2 से 3 के बीच का नंबर कहाँ गया, गायब कर दिया, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं भाई, हर नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, आपने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब कंटिन्यूअस पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या करते हो आप, 6.8 से लेकर 7 तक जैसे लिखा ना, इसके बीच में सारे पॉइंट्स ले लिया आपने, 1% एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, भले ही वो पॉइंट आपको पता ना हो। 6.8 के जस्ट बगल कौन सा पॉइंट आता है किसी को नहीं पता। यहां तक कि हमारे जो मैथ्स के गुरु हैं, हमारे जो बहुत ज्यादा आर्यभट्ट हैं, जैसे कह सकते हैं रामानुजम हैं, ठीक है, इन सभी लोगों को भी नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता है। आप निकाल ही नहीं सकते हैं, इट इज इनडिटरमिनेट, मतलब आप पता ही नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड है। 6.8 के बगल कौन सा नंबर नहीं पता कर सकते, 7 के बगल कौन सा है नहीं पता कर सकते, ठीक है। आप अगर कहोगे 7 के बगल 7.1 है तो मैं कहूंगा 7.01 है, अगला व्यक्ति कहेगा 7.001 है, अगला पर्सन कहेगा 7.0001 है, वो 0 बढ़ाता चला जाएगा। अब क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारा चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी अब तक, ठीक है। जितनी भी चीजें थी, जितनी भी आपको कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ा रखा था, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को अभी आगे रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अभी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का रिवीजन तो हो गया है, अब आप खुद से क्वेश्चन नंबर 3 करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है, थोड़ा सा लेवल इसमें हाई कर दिया है। 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। ध्यान सुनिएगा, बी है ए से बड़ा और ए है सी से बड़ा और सी है डी से बड़ा और डी है 0 से बड़ा। अब आपको आगे सॉल्व करना है। क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पर आपको दिया है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं ये वाले को। यहां पे आपको दिया गया है ए से लेकर बी तक, फिर सी से लेकर डी तक का सारा यूनियन लेना है। जल्दी से निकाल के बताइए 1 मिनट के अंदर। आ गया, कितने लोगों का आ गया, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन जल्दी बताएं फटाफट। कितने लोगों का आया भाई, कितने लोगों का आंसर आ चुका है, चलिए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक सुंदर सा बहुत बेहतरीन आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पहला काम, स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था, रियल लाइन। जहां पे नंबर्स लाई करते हैं, जहां पे नंबर्स बैठते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, उनका घर होता है, ठीक है, उनका ये घर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो 0 बना लो, क्योंकि ये 0 से कंपेयर किया गया है, ठीक है, कंपेरिजन हुआ है। चलो 0 हमने ड्रॉ तो कर लिया, हम 0 को थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा इस साइड, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। 0 को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आपका क्या कहे, डी है, 0 से बड़ा है डी, मेरे भाई ये मैंने डी बना लिया। डी से बड़ा है सी, चलो सी मैंने इधर कर लिया। सी से बड़ा है ए, हमने ए यहाँ बना लिया। ए से बड़ा है बी, बी को हमने यहाँ बना लिया। अब कहोगे हमने ये सब कैसे लिख दिया, इसलिए लिखा क्योंकि भाई 0 से आगे बढ़ते जाओगे आपको नंबर यहाँ दिखता जा रहा है, 0 से बड़ा है डी ना, और डी से बड़ा है सी, और बड़ा किधर होता है, राइट साइड। ऑलराइट, बड़ा किधर होता है, राइट साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, ध्यान सुनना। आगे ये करना है कि ए से बी तक के पहले आपको सेट 1 बनाने हैं, मतलब ए से लेकर बी तक के सारे पॉइंट्स लेने हैं। अच्छा, वेरी गुड। क्या ए लेना है, हाँ, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा। क्या बी लेना है, क्लोज इंटरवल लगा, हाँ लगा, इसको भी लेना है। मींस ए और बी को भी लेना है, ए बी को छोड़ना नहीं है। ए और बी के बीच के पॉइंट्स तो ले रहे हो, क्या ए ले रहे हो, क्या बी ले रहे हो, हाँ ले रहे हैं।
क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा है। ऑलराइट, चलो यहाँ सी और डी देखते हैं। क्या बोल रहा है? सी से लेकर डी तक के सारे पॉइंट्स लेने हैं। क्या बोला है यहाँ पे? सी से लेकर डी तक के। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे होना चाहिए डी से सी तक, ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि आप स्टार्टिंग छोटे नंबर से करते हो, कलेक्शन जब करते हो छोटे नंबर से बड़े नंबर, तो डी से सी होना चाहिए, ऑलराइट। तो आप डी से सी तक जब जाओगे, यहाँ पे ध्यान सुनना, डी से सी तक के आपको सारे पॉइंट्स लेने हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिया, हाँ लिया, डी से सी तक। अब बोल रहा है यूनियन करने के लिए। क्या इसमें कोई पॉइंट कॉमन हो रहा है मेरे भाई? क्या कोई पॉइंट इसमें कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा? कॉमन पॉइंट्स नहीं हो रहा है, तो अगर मैं फॉर टाइम भी ना मैं पूछ लूं कि मेरे भाई यूनियन नहीं इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन क्या कहता है? कॉमन पॉइंट्स। तो दोनों में कॉमन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं कॉमन नजर आ रहा है जो दोनों में पॉइंट्स है? नहीं नजर आ रहा है। तो मींस क्या होगा? इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन वो 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा वो आपका। बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन तो यूनियन के लिए पूछा गया, मैं ऐसे ही इंटरसेक्शन बता दिया, ठीक है। यूनियन के लिए कैसे करना? यूनियन का क्या होता है? किसी एक में होना जरूरी है, किसी एक में होना जरूरी है। तो अगर देखो यहाँ पे यूनियन बनाओ, क्या डी से लेके सी तक, ध्यान सुनना, और बनाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी बनाते हैं। क्या डी से लेकर सी तक, या फिर हम यहां से ड्रॉ करते हैं, 0 से लेकर डी तक अगर ड्रॉ करें तो क्या किसी एक में है? किसी में भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। डी से लेकर सी तक ड्रॉ करें, किसी एक में होना जरूरी है। क्या किसी एक में है? हाँ बिल्कुल है, इसमें है, हमने ले लिया। अब सी से ए तक किसी एक में है? किसी में भी नहीं है। जब किसी में नहीं है तो हम क्यों लेंगे भाई? आगे ए से बी किसी एक में है? हाँ है। मींस आपका सेट ऑफ आंसर क्या होगा यहाँ पे यूनियन का? डी से सी और ए टू बी यूनियन, ठीक। मतलब डी से लेकर सी तक यूनियन ए से लेकर बी तक, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है लीनियर इनइक्वेशंस वाले, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशंस वाले क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट आवर सेशन फॉर द लीनियर इनइक्वेशंस, आई हैव टू टेल यू सम मोर पॉइंट्स, सम मोर थ्योरीज एंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन दोस्त, ठीक है। चलो सारे के सारे पहले ध्यान सुनना, सारे लोग बहुत प्रेम से बहुत बढ़िया बात सुनना, जो हमने आपको बताया था लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में, लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में, ठीक है मेरे भाई। तो जो लीनियर इनइक्वेशंस थे, जो लीनियर इनइक्वेशंस थे, उन्हें क्या करना है आपको? पहले ध्यान सुनना, उन्हें आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे यहां हमने दे दिया 3x, यहां दे दिया 6x, यहां दे दिया 5x, यहां दे दिया 8। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हमने, आपको क्या करना है? सारा वेरिएबल को एक साइड ले आओ और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। तो आप ध्यान सुनना, ये 5x इधर है ना, इसको आप इस साइड ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, 6 3 9 और 9 में से 5 गया 4x, और इधर आ जाएगा ये 8। तो 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, ये आ गया x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसको सिंप्लीफाई करके आपने आंसर बताया x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब होता है कि आपको वो सारे x लेने हैं, वो सारे नंबर लाइन के पॉइंट्स लेने हैं, वो सारे मार्केट में से सारे पॉइंट्स उठाने हैं जो 2 से बड़े हैं। क्या हैं? जो 2 से बड़े हैं। ऑलराइट, जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके सामने, जितने भी टोटल पॉइंट्स होंगे आपके सामने, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप उठाएंगे, लेकिन 2 से बड़े। 2 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 2 होता, अगर 2 को लेना होता मेरे भाई, यहाँ पे एक छोटा सा एक बढ़िया सुंदर सा इक्वलिटी लगी होती। क्या इक्वलिटी लगी थी? नहीं लगी थी, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब यही है कि ये 2 है, 2 से अधिक सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लेना है, 2 से अधिक सारे बिंदुओं को आपको कलेक्ट करना है। तो 2 से बड़ी कहां पे होगी? 2 से बड़ी कहां होगी? यही ना होगा, यही तो 2 से बड़ी है, यही तो 2 से बड़ी है। ये व्हाइट वाला पार्ट ही तो 2 से बड़ा है। हाँ ध्यान रहे, एक चीज ध्यान रहे, ध्यान ये रहे, ये वाला पॉइंट नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है। कोई दिक्कत? अब अगर ध्यान सुनना, इसको आपको कलेक्ट करना होगा तो क्या कहोगे? 2 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे पॉइंट्स लेने, मींस 2 आपने यहां लिया और ये आपने इनफाइनाइट लगाया। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहता है, ओपन इंटरवल इसलिए रहता है, इसलिए क्योंकि
आप इन्फिनाइट को कभी कलेक्ट नहीं कर सकते, इन्फिनाइट आप कभी ले नहीं सकते, इन्फिनाइट क्योंकि पहुंच ही नहीं सकते इसीलिए। और यहां पे आता है 2, 2 है, पॉइंट्स आप पहुंच तो सकते हो 2 पे, लेकिन यहाँ इक्वलिटी लगी ही नहीं थी, इसका मतलब क्या है 2 आपको लेना ही नहीं है। यदि इक्वलिटी लगी होती तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये पहली बात। दूसरी बात ध्यान सुनना, दूसरी बात ध्यान सुनना, अगर यहां पे मैं क्वाड्रेटिक ला दूं, क्या ला दूं? इस बार मैं क्वाड्रेटिक लाता हूं। लीनियर की तो हो गई काम, लीनियर का काम हो गया, लेकिन एक बात और ध्यान सुनना, लीनियर में ही, लीनियर में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था x ग्रेटर देन 2, जैसे x ग्रेटर देन 2 आया तो क्या हम इसको x माइनस 2 की पावर 1 नहीं लिख सकते, ग्रेटर देन 0 करके नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मैथमेटिक्स हमारा अलाउ करता है। x माइनस 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ध्यान सुनिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा ये करना है कि पहला काम भैया यहां से इसके जीरोज निकालना, पता करिए यहां पे ये जीरो कहां हो रहा है। जहां ये जीरो होगा भैया, जहां ये जीरो होगा उसके आगे वाले पॉइंट्स रखोगे इसमें तो ग्रेटर देन 0 देगा, उसके पीछे वाले पॉइंट्स रखोगे तो लेस देन 0 देगा, मतलब निगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसका जीरो कहां हो रहा है। जीरो कैसे निकालते थे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देना, जीरो के बराबर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। आई हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन, आई हैव टू कंपेयर दिस पॉलिनोमियल टू इक्वल टू 0, मींस हमें इक्वेट करना है, कंपेयर करना है विद 0। 0 कहां हो रहा है भैया, इसकी वैल्यू 0 कहां होगी? आप कहोगे सॉल्व करके मिलेगा x इक्वल टू 2, जहां पे 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा, वही तो 0 होगा ना, कहीं और 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है, 2 0 होगा। अब मेरे भाई अगर 2 मैं यहां ड्रॉ कर दूं और 2 के आगे मैंने बताया इसके आगे वाले सारे पॉइंट्स रखोगे तो प्लस मिलेगा, इसके पीछे वाले सारे पॉइंट्स रखोगे तो माइनस मिलेगा। तुम चेक करके देख सकते हो, अगर मैं 1 ले आके इसमें रख दूं x माइनस 2 में तो माइनस 1 मिल रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो हमारा साइन कर्व बन चुका है, वो साइन कर्व मतलब साइन स्कीम व कर्व, मतलब ये साइन स्कीम का कर्व है। ठीक है, साइन स्कीम कर्व हमारा यहाँ पे बन चुका है। मतलब क्या करना है, बस ध्यान सुनिएगा, काम यही करना है कि जीरोस पता करिए। जीरोस क्या आया यहाँ पे, इसका 2 आया, जीरोस आपने 2 बना दिया, जीरोस कहां बनाया आपने, 2 बना दिया। इसको मैं नीचे लिखता हूं, जीरो हमारा 2 आ गया मेरे भाई, जीरो हमारा 2 आ गया है। अब जीरो 2 आ गया है तो जीरो अब 2 के आगे की सारी पॉइंट्स में इसमें रखोगे तो प्लस प्लस मिलेगा, प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा फिक्स है। इसके पहले की पॉइंट्स रखोगे तो निगेटिव निगेटिव मिलेगा फिक्स है। तुम रख के देख सकते हो, जीरो इसके 2 के पहले क्या जीरो आता, हाँ आता, जीरो रख के देख लो तो -2 बन रहा है। इसके पहले -1 बनता, हाँ बनता, 2 के पहले -1 आता, हाँ आता, -1 इसमें रखो -3 बन जाएगा, -3 निगेटिव है ना, मतलब सारे रिजल्ट निगेटिव मिलेंगे, इसके इधर के सारे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और 2 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 पे 0 मिलेगा। ये हमने साइन कर्व बना दिया सुंदर सा, यही आपका साइन कर्व है, यही आपकी साइन स्कीम है, यही आपका वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। साइन स्कीम के साथ साथ वेवी कर्व मेथड भी इसको कहा जाता है, बेबी नहीं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो आप ध्यान सुनिएगा, आगे हमें क्या करना था, यहां से ग्रेटर देन 0 पता करना था, मतलब ये 0 से बड़ा कहां कहां हो रहा है, पॉजिटिव कहां कहां हो रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन यही था, 0 से बड़ा कहां कहां ले रहा है वैल्यू। आपने देखा 0 से बड़ा यही हमको दिख रहा है, प्लस 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 जो है, मतलब 2 से लेके इन्फिनिट तक की सारी पॉइंट्स यहां पर रखेंगे, 0 से बड़ा हमको रिजल्ट देगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कोई दिक्कत, 0 से बड़ा रिजल्ट देगा यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो कि 2 से इन्फिनिटी तक रखेंगे तब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से 2 से लेकर इन्फिनिट तक। अगर यहाँ इक्वलिटी लगी होती तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेते, लेकिन इक्वलिटी नहीं लगी इसलिए ओपन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का, इस इन इक्वेशन का 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक, किसी भाई कोई तकलीफ? अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, अगर मेरे भाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होता तो क्या करते? मैंने क्या बोला, पुरानी बात, इसके जीरोस पता करो। जीरो कहां हो रहा है, 3 पर हो रहा है, जीरो कहां हो रहा है, 3 पर, लोकेट करो, लोकेट कर दिया। अब अगला काम ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, ये 3 है, 3 के आगे की पॉइंट्स में रखोगे क्या पॉजिटिव पाओगे? बिल्कुल भाई, 3 से बड़ी नंबर रखोगे तो 0 से बड़ा पाओगे, जी सही सी बात, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, 3 से बड़ा कुछ भी रख लो, 3.5 रख लो तो 0.5 आएगा, तुम 4 रख लो तो 1 आएगा, 5 रख लो तो 2 आएगा, 6 रख लो तो 3 आएगा, 8 रख लो तो 5 आएगा। इसकी तरह पीछे के नंबर तुम रखोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा,
निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इधर साइड के सारे नंबर्स रखूंगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब हमको निगेटिव आंसर आएगा। इधर साइड के सारे नंबर्स रखेंगे तो पॉजिटिव पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे। ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमारा साइन स्कीम बन तो गया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि हर जगह हमारे प्लस प्लस राइट साइड बन रहे हैं, राइट साइड हमेशा प्लस बन रहा है, आपने नोटिस किया? तो क्या हम यहां से एक नया, एक न्यू कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्या मेरे भाई, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यू कॉन्सेप्ट, यही है साइन स्कीम टेक्निक। ठीक है, साइन स्कीम ड्रॉ कर लिया, और ये चीजें आपको बार बार वैल्यू रख के ये नहीं पता करना प्लस आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू रख के नहीं चेक कर रही है, हम डायरेक्ट अब बताएंगे कि कब प्लस होगा कहां माइनस होगा, सिर्फ क्या देखकर, इसके पावर को चेक करके, इसकी पावर को चेक करके हम बता देंगे कि वो पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, वहां पे उस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, उस सेट ऑफ इंटरवल के लिए, उस इंटरवल है ना, वो नंबर लाइन की जो पार्ट ऑफ एक्स है ना, वहां से हम कोई पॉइंट उठाते हैं तो वहां पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि निगेटिव रिजल्ट देगा कि वो पॉलिनोमियल, वो अब तुरंत बता देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से जो न्यू कॉन्सेप्ट मिलता है, न्यू कॉन्सेप्ट हम क्या बनाने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। न्यू कॉन्सेप्ट हमारा ये है, न्यू कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई, x माइनस ए की पावर अगर यहां पे n है, क्या है, n है, अब n ऑड भी हो सकता, इवन भी हो सकता, ठीक है, ऑड भी हो सकता, इवन भी हो सकता, बट ध्यान रहे जीरो ना होने पाए। ठीक है, कोई एक पावर होना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है, मींस n मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पावर जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान में बैठा लीजिए, पावर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमने बोला ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, जो भी आपको सॉल्व करना है कर लीजिएगा, बस हमें इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है। ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हिच इज इक्वल टू x माइनस ए टू द पावर n, x माइनस ए की पावर n का साइन स्कीम आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैं इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर रहा हूं एक पॉलिनोमियल का, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे जिसका हो, भी आगे बताएंगे, उसी तरह से मैं साइन स्कीम ड्रॉ करवाऊंगा हर एक फंक्शन का, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का, ग्रेटर देन फंक्शन का, ईच एंड एवरी फंक्शन। और कुछ फंक्शन देखो, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन मैं बता दूंगा और उसके एप्लीकेशन को भी बता दूंगा, उसके बाद आप खुद से फंक्शन डिजाइन करो। ठीक है, खुद से फंक्शन ऑफ फंक्शन डिजाइन करो, मींस साइन के अंदर इनपुट में एक्स स्क्वायर डाल दिया, एक्स क्यूब डाल दिया, साइन के इनपुट में आपने cos x डाल दिया, उसकी साइन स्कीम आप ड्रॉ करके, ठीक है, साइन स्कीम ड्रॉ करके आप तेजी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो साइन स्कीम इसका ड्रॉ करना है, सबसे पहला काम क्या बोला, इसका जीरो पता करो। ये जीरो कहां होगा आपको पता है, जीरो नहीं पता, क्या करो, उठाओ इसको, इस लीनियर पॉलिनोमियल को उठाओ, बराबर जीरो कर दो, बोलो तुम जीरो कहां होगे, कहेगा मैं जीरो x इक्वल टू ए पर हो जाऊंगा, खुद बोल देगा वो, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद हो जाएगा, बस स्टेप कर देना आप। ठीक है, अब आगे देखो, ये x इक्वल टू ए पर जीरो है, आप कहोगे भैया ए जो है पॉजिटिव था कि जीरो, तो मैं कह लेता हूं यार, ले लेता हूं फॉर टाइम बीइंग ए मस्ट बी जीरो, चलो मैं जीरो से बड़ा ले लेता हूं, जाहिर बात है जीरो यहाँ पे आएगा फिर। ठीक है, ये हमें लेकिन कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे, मेरे लिए कोई मतलब का नहीं। ठीक है, चलो ए हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, अब क्या करना है, देखो राइट साइड से हमेशा प्लस से स्टार्ट होती है, आपको पता है, और इधर साइड आपका निगेटिव होगा, क्या हमेशा निगेटिव होगा, नहीं हमेशा निगेटिव नहीं होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कब नहीं निगेटिव होगा बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, कब निगेटिव होगा कब निगेटिव नहीं होगा ये मैं बताता हूँ, और कब ये प्लस प्लस ही रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान से ये बात तो समझ में आ गई होगी कैसे कब कहाँ होगा, ध्यान सुनिए। देखिए ये वाला जो साइन स्कीम होगा ये होगा कब के लिए, जब n बिलोंग करेगा कोई ऑड के लिए, क्या करेगा, जब कोई ऑड नंबर होगा तब, मतलब ऑड पावर होगी भैया, देखो अगर ऑड पावर होगी तो जीरोस को क्रॉस करते ही निगेटिव रिजल्ट लेना शुरू कर देगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इधर का निगेटिव रिजल्ट तो लेगा, देखो x माइनस ए जो पार्ट है हमारा, ये जो भाग है, पकड़ना बात को, ये जो भाग है अगर ये भाग निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है, इसकी पावर में ऑड कर दूं तो हमेशा ये निगेटिव ही रहेगा ना, इसीलिए अगर पावर अगर निगेटिव है ना, अगर ए के पावर निगेटिव है ना, तो निगेटिव पावर पे निगेटिव अगर इनपुट है भैया, निगेटिव इनपुट है उसकी पावर में अगर ऑड है हमेशा निगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर यही निगेटिव यहां होता और पावर इवन होता,
इवन मतलब कुछ भी 2 4 6 8 कुछ भी इवन होता तो क्या हो जाता मेरे भाई, पॉजिटिव रिजल्ट देता, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से करके और अच्छे से करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? क्या मैंने बोला, अगर पावर इवन होगा तो ये इवन पावर के लिए, इवन पावर के लिए, ठीक है, यहां लिख देता हूं आगे भी, पावर इवन के लिए ये रहेगा। अगर इवन पावर होगा तो प्लस 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 कंटिन्यू रहेगा, अगर ऑड पावर होगा तो कंटिन्यू माइनस हो जाएगा। आगे चल के मान लो फिर से यहाँ पे कोई एक और जीरो मिलता है, उसको क्रॉस करते ही ऑड पावर है तो भाई सिंपल सी बात है, फिर से वो पॉजिटिव बन जाएगा। यही आपकी टेक्निक है, यही आपका रूल है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए x-3 की पावर में मान लिया यहाँ पे 3, ठीक है, x-3 की पावर मैंने मान लिया 3। अब मुझे एक चीज बताना जरा, x-3 की पावर 3 है ना, इसका जीरोस कहाँ पे है? 3 जीरोस नहीं मालूम चल रहा है तो इसको क्या करो, अंदर वाली चीज को बाहर लिख लो। जो इनपुट है ये बताओ जीरो कहाँ होगा, बताओ तुम जीरो कहाँ होगा, कहेगा मैं खुद जीरो 3 पे हो जाऊंगी। सॉल्व करना आता है आपको, इसको 3 को उधर कर दो तो x=3, तो 3 पे जीरो होगा। अब आप इसको चाहे सॉल्व करके निकाल लो कि 3 के आगे की कौन सी पॉइंट्स में रख दो, क्या मिलेगा। आप कहोगे 3 के आगे के पॉइंट्स रखेंगे पॉजिटिव मिलेगा, या फिर हमारा रूल अपना लो कि भैया यहां से हमेशा प्लस से स्टार्ट करना, फ्रॉम द राइट साइड से आप प्लस से स्टार्ट करो। उसके बाद इधर आने से पहले बस चेक कर लो कि इसके पावर क्या है। जो ये जीरोस दिया है 3, वो जीरोस कौन सा लीनियर फैक्टर है, कौन सा लीनियर फैक्टर है, कौन सा, ये लीनियर फैक्टर है। इस लीनियर फैक्टर का कौन सा पावर है, ये पावर 3 है। वो 3 पावर क्या है, ऑड के इवन, कहोगे कि ऑड है। कौन सा पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर है ना, ऑड पावर में साइन स्कीम चेंज हो जाएगी। अब आपको यहां से जो भी क्वेश्चन दे, मान लो अगर हमने क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई कि लेस देन जीरो बताओ, हमने क्वेश्चन दिया लेस देन जीरो कहां हो रहा है, ये x-3 की पावर 3 लेस देन जीरो कहां हो रही है, आप कहोगे यहां हो रही है। इसको कलेक्ट करना अब आपको आ गया, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही नंबर लाइन का पार्ट, यही आपका आंसर है। ये क्या था, माइनस इनफिनिट, मतलब माइनस इनफिनिट से कहां तक, 3 तक। क्या 3 पे लेना है वैल्यू, नहीं लेना, मतलब ओपन रहेगा। तो माइनस इनफिनिट से 3 तक की सारी वैल्यूज आपको लेनी है। ये आपके सामने आ गया है। कोई दिक्कत, किसी भाई कोई तकलीफ है यहां तक, कोई इश्यू हो तो बता सकता है मुझे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये आपका रहा इतना इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये तो लीनियर फैक्टर्स के लिए, देखो अब ये तो लीनियर फैक्टर्स के लिए था। अगर मान लो आपके सामने ढेर सारे 2-3 आपके फैक्टर्स आ जाएं, तब क्या करोगे, 2-3 लीनियर फैक्टर्स आ जाएं तब क्या करोगे, ध्यान सुनना। जैसे x-3 x-2 दोनों एक साथ आ जाए, तब कैसे करोगे। आओ इसका पहले ड्रॉ करते हैं, x-3 का। आप x-3 का चलो ड्रॉ करते हैं पहले, फिर x-2 का ड्रॉ करेंगे, फिर उन दोनों का कंबाइन ड्रॉ करेंगे। x-3 का साइन स्कीम अगर ड्रॉ करेंगे, अब आपको ड्रॉ करना आ चुका होगा। क्या करना है, पहले प्लस से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया कि भैया मेरे प्लस से स्टार्ट करना है, आपको मेरे भैया प्लस से स्टार्ट करना है। उसके बाद इधर साइड आने से पहले जब चेक करो इसका पावर क्या है, कहोगे ऑड है, मतलब इसका साइन स्कीम -1 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब अगला वाला हम ड्रॉ करते हैं। अगला वाला क्या है हमारा, 2 है, 2 यहाँ होगा। अगला वाला हमारा 2 यहाँ है, तो 2 के लिए हमारा क्या साइन स्कीम आएगा, जरा देखो। आपको पता है हमेशा प्लस प्लस इधर रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि इट मीन्स आप किसकी वैल्यूज राइट साइड की, देखो राइट साइड ज्यादा बड़ा नंबर होता है, ज्यादा बड़ा नंबर पहले आएगा और छोटा नंबर बाद में घटेगा, तो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर देगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा। और इधर साइड वाला देखो, कम नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में, तो जिसके साथ माइनस लगा, जाहिर सी बात है घटने के बाद रिजल्ट माइनस देगा। ये तो घटने वाले मेथड से बताया। बाकी तो जो टेक्निक मैंने बताया कि 2 का पावर क्या है, जो 2 दे रहा है इसका पावर क्या है, ऑड है। ऑड होगा तो हमेशा जो है भैया निगेटिव की पावर ऑड होती तो हमेशा निगेटिव ही रिजल्ट देता है, इसलिए यही साइन स्कीम होगा। अब इसको अगर हम कंबाइंड करें, इस दोनों साइन स्कीम को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, क्या कर दूं, कंबाइंड कर दूं, कंबाइंड के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान सुनना। कंबाइंड अगर मैं कर दिया साइन स्कीम, ठीक है, चलो कंबाइंड करते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ये क्या बीच में किया गया है, मल्टीप्लीकेशन। क्या किया गया है, मल्टीप्लीकेशन। अब आपको अच्छे से आता होगा साइन का मल्टीप्लीकेशन करना, जितने भी साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता है। जरा देखो इसको बनाओ ऐसे करके। ये देखो 3 भाग में है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भागों में ये है। तो पहला भाग क्या कह रहा है, 3 के आगे वाला, प्लस यहाँ पे, दोनों का चिन्हों का गुणा करोगे, प्लस का गुणा प्लस में, प्लस इंटू प्लस मेक्स प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस होगा।
उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये हमने ओवरऑल साइन स्कीम ड्रॉ कर ली मेरे भैया। ध्यान सुनना एक बात और, ये किसकी साइन स्कीम थी? ये थी x माइनस 3 की। ये किसकी साइन स्कीम थी? x माइनस 2 की। लेकिन ये नीचे वाले किसकी साइन स्कीम है? x माइनस 2 x माइनस 3 की। मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दोनों की साइन स्कीम मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब एक एक और जरूरत नहीं है, सॉरी, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, ये वाले का, ऊपर वाले का हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए काम की यही नीचे वाली चीज है। अब आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसको जरा मैं ऊपर कर देता हूं कट करके, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। ये हमने किया इसको कट, ये हमने किया इसको यहाँ पे पेस्ट। ठीक है मेरे भाई, ये हमने इसको ऊपर कर दिया। देखो ध्यान सुनना मेरी बात। अब यहाँ से इसमें क्या करना है आपको? अगला काम ये करना है, आपको पता करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया ग्रेटर देन 0 पता करना है। क्या पता करना है? ग्रेटर देन 0। अब कहोगे ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है? कहोगे ये ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक? 2 तक, पहला भाग। यूनियन, यूनियन क्यों? क्योंकि यही आपका आंसर नहीं खत्म हुआ, अभी और भी आगे आंसर है। ठीक है, यूनियन 3 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक का। ये कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट दिस सेट फॉर्म, ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के अंदर सिखा रखी है। ये काम आपको आना चाहिए, ये काम नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे आप, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपका आंसर इसका ये हो गया। मान लो अगर मैं देता यहाँ पे लेस देन 0 करो और इक्वल टू इस बार लगा देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 0 करो, तो कैसे करोगे? x माइनस 3 यहाँ पे x का बताना है कि ये लेस देन 0 या फिर बराबर 0 कहाँ होगा? लेस देन 0 मतलब निगेटिव। अच्छा, लेस देन 0 क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव होता है। लेस देन 0 निगेटिव होता है, मतलब ये वाला पार्ट। मतलब मेरे भैया आपका ये वाला भाग आपका आंसर है। इक्वलिटी लगी मतलब 3 और 2 को भी लेना, यानी कि 2 से लेकर 3 तक का आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपका, इतना भाग आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा साइन स्कीम रूल खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था हमने साइन स्कीम का लीनियर इनइक्वेशंस के लिए मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अभी अब आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पूरे साइन स्कीम नहीं खत्म हुई, अभी पूरे साइन स्कीम का सिर्फ और सिर्फ 10% खत्म हुआ है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अभी 5% और भी खत्म हो जाएगा जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, साइन स्कीम ड्रॉ करना आया। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और लेता हूं, x माइनस 4 की पावर, इधर लेता हूं 3, इधर लेता हूं x माइनस 1 की पावर 2 ग्रेटर देन 0, बताना है आपको कहां होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 कहां होगा ये बताना है। जल्दी से पहले क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या? नंबर लाइन। ये 0 कहां होगा? कहोगे 4 पर। ये 0 कहां होगा? 1 में। मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको ड्रॉ करना है जीरोज। क्या ड्रॉ करना है? जीरोज। ये 0 कहां होगा? 1 पे। ये 0 कहां होगा? 4 पे। जैसे 0 हो गया ये 1 पे, ये हो गया 4 पे, तो लोकेट करना है। अब लोकेट कर दिया। अब आपको मैंने क्या बोला? फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड आपको प्लस प्लस उठाना है, राइट साइड से प्लस उठाना है। ठीक है, अब ये 4 पे आए हम। ठीक है, 4 का पावर क्या है? यहाँ पे देखो 3 है, ऑड है ना। अगर ऑड होता है तो इधर साइड साइन कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब साइन जो है चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 है, क्या है? 1 है। 1 की पावर क्या है? इवन है। इवन रहेगा, साइन जैसी है वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे, जैसी है वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई, पीछे फिर से जाके बैक करके देखो। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पीछे फिर से करिए आप, आपको सारी चीज फिर से वापस से मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन में फिर से रिवीजन करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि यही मेन मुद्दा है मेरे भाई, पूरी कैलकुलस का यही मेन मुद्दा है। अगर खासकर 90%, और मैं बता रहा हूँ 90% डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। बस साइन स्कीम आप तैयार कर लो, बस साइन स्कीम केवल पढ़ लो उसके बाद। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 0 कहाँ है? कहोगे ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है, जहां प्लस प्लस दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? ये 4 से इन्फिनिटी तक आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हम एक काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम ये करने वाले हैं कि मेरे भाई ध्यान सुनना, काम ये करेंगे, अब हम बहुत सुंदर सुंदर, खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाएंगे, खूब प्यारे प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। चलिए सॉल्व करिए। 3x प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन x प्लस 5, मतलब बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है
ये आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व फॉर x मतलब x की वैल्यूज बतानी है कि x की वो वैल्यूज बतानी है जो यहाँ पर रख दें और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 होता है, हाँ होता है, ये ट्रू है। उसी तरह यहाँ पे x तो अननोन है, मुझे बस पता करना है x कौन कौन सा x रख दूं, मैं कौन कौन से x में रख दूं जिसको रखने के बाद ये ट्रू हो जाए, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट ना आए। चलो सॉल्व करते हैं चलिए। तो ये 3x है, ये 5x है, ये x है, तो मैंने बोला वेरिएबल को एक साइड करो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड करो, जितने अच्छे लोग हैं उनको एक साइड बैठाओ, जितने बुरे लोग हैं उनको एक साइड बैठाओ, तभी आपके क्लास का कल्याण होगा। 3x प्लस 5x, वो x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हो गया 5 3 8x, उधर गया 1x, इधर माइनस x हो जाएगा, उधर 6 चला जाएगा तो हो जाएगा -6, मतलब 5 - 6। ओवरऑल आपका क्या बन गया यहाँ पे 7x ग्रेटर देन ये कितना हो गया -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x ग्रेटर देन -1/7, x ग्रेटर देन -1/7। अब मेरे भाई जरा बताओ एक बात, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है आपका नंबर लाइन ड्रॉ। अब ये क्या करना है, -1/7 है। इसमें देखो, इसमें हमें साइन स्कीम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा तो साफ साफ आंसर बता रहा है कि -1/7। देखो इसमें कुछ पता करना है क्या, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ तो बहुत आसान है कि बोल रहा है -1/7 से बड़ी सारी x ले लो, खुद ही बोल रहा है, साइन स्कीम ड्रॉ करने की जरूरत क्या है। फिलहाल मैं साइन स्कीम ड्रॉ करके बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, -1/7 की बड़ी सारी संख्याओं को तुम ले लो, मैं कभी नहीं रोकूंगा, तुम ले लो। हमने क्या किया, -1/7 से सारी संख्याओं को ले भी लिया बिना शर्माए, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी। क्या 1/7 को लेना था, रोक थी, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी नहीं था, इसलिए 1/7 को नहीं लेना था। तो आपका आंसर क्या आ गया, -1/7 से लेकर इनफाइनाइट तक x बिलोंग्स टू, मतलब आपके वो सारे x आंसर आ गए हैं, वो सारे x आपको मिल गए हैं जो -1/7 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में है। उनके पॉइंट्स को उठा के, इस बीच के सारे x को उठा के आप यहाँ रखेंगे तो हमेशा ट्रू वैल्यू पाएंगे, आप हमेशा सही वैल्यू पाएंगे। ठीक है, कट कर दीजिए वहां पे वीडियो, बंद कर दिए ना, बंद कर दिए।